नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है जिम में, वो ये होता है कि अगर हम ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, यानी कि वर्कआउट करते समय आपको अगर ज़्यादा पसीना आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उतना ही फैट लॉस कर रहे हैं? इन शॉर्ट, ज़्यादा पसीना आना इज इक्वल टू ज़्यादा फैट लॉस। ये एक क्वेश्चन होता है जो एक्चुअली बिगनर्स को होता है, जिनको इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वर्कआउट करते हैं सिर्फ स्वेटिंग के लिए, कि उनको स्वेटिंग ज़्यादा हो, या फिर वो ट्रेडमिल पे, इलेप्टिकल पे काफ़ी टाइम तक रनिंग करते हैं और स्वेटिंग करते हैं, और उनको ये एक अजम्पशन रहता है कि जितना हम स्वेटिंग करेंगे हमारा फैट लॉस भी उतना ही होगा। तो क्या ये सच है कि आपको अगर स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या उतना ही आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी? इसका सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। नो मैटर आपको जिम में कितना पसीना आता है या पसीना नहीं भी आता, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके बॉडी के फैट लॉस से। आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूं कि स्वेटिंग क्या होता है और क्या उसका फैट लॉस से कोई रिलेशन है भी। देखिए, सबसे पहली बात, स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग इसलिए होती है कि जब आप कोई वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। आपकी बॉडी या तो कूल डाउन हो जाएगी या फिर वार्म अप होगी। तो उस टेम्परेचर के इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी स्वेट करेगी। स्वेटिंग अब जनरली क्या होता है? स्वेटिंग मतलब आपके बॉडी में से वाटर और सॉल्ट ये बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? ताकि आपके बॉडी में जो टेम्परेचर के इम्बैलेंसेस हुए हैं, जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसको नॉर्मलाइज किया जाए। जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना ही आपके बॉडी का टेम्परेचर शूट होगा, और उसको कूल डाउन करने के लिए आप उतना ही स्वेटिंग करेंगे। ये एक सिंपल बेसलाइन आंसर है। अब बात करते हैं कि स्वेटिंग कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को काफ़ी कम होती है। आपने जिम में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और वार्म अप सेट में ही वो स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हैवी एक्सरसाइज करने के बावजूद उनकी इतनी स्वेटिंग नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्यों है कि हर कोई, किसी का स्वेटिंग का जो फेज़ है वो अलग है। हर किसी को पसीना कम होता है या ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके 5 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है आपके जेनेटिक्स। हर इंसान के जेनेटिक्स अलग होते हैं। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके टंग की जो प्रिंट होती है, टंग की बनावट होती है, पैटर्न होता है, वो अलग है। किसी का भी दुनिया में सेम नहीं हो सकता। वैसे ही जेनेटिक्स अलग होते हैं, और जेनेटिक्स अलग होने के कारण हर इंसान में स्वेटिंग की जो मात्रा है, पसीना आने की जो मात्रा है, वो चेंज होती रहेगी। इसीलिए ये सबसे मेन रीज़न है। इसीलिए सबको एक समान स्वेटिंग नहीं होगा। आप 2 लोगों को सेम एक्सरसाइज कराइए, आप देखेंगे एक इंसान को शायद ज़्यादा स्वेटिंग होगी और दूसरे ने जो सेम एक्सरसाइज की है उसको कम स्वेटिंग होगी। सेकेंड कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि आप किस एनवायरमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं। कि आप एक ऐसे जिम में वर्कआउट करते हैं जहाँ पे बहुत सारे एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो आपको वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होगी। या फिर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं या एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, तो आपको स्वेटिंग नहीं होगी। लेकिन आप ह्यूमिड, हॉट कंडीशंस में वर्कआउट करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स आपको स्वेटिंग होने ही वाली है। तीसरा कारण होता है आपकी एज। एज के अकॉर्डिंग आपकी स्वेटिंग अलग अलग होगी। जो बच्चे होते हैं उनमें स्वेटिंग की मात्रा अलग होगी, लेकिन जब जैसे वो बड़ा होगा या एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटीज है वो अगर चेंज होती है, तो उसमें जो स्वेटिंग होगा वो अलग होने वाला है। चौथा कारण है आपका फिटनेस लेवल। आप कितने फिट है, आप दिन भर में क्या खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितना स्वेट करते हैं। डाइट कैसा है आपका, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, आप कितनी रेस्ट लेते हैं, आप किस तरह का वर्कआउट करते हैं, कितनी बार, कितने फ्रीक्वेंटली वर्कआउट करते हैं, ये फैक्टर डिपेंड करेगा कि आप कितना स्वेट करेंगे जिम में। एंड फिफ्थ फैक्टर है आपका वेट। सिंपल है, जितना ज़्यादा आपका वेट है, जितना ज़्यादा आप फैट कैरी कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगा। जितना कम आपका वेट, जितना कम आपका फैट, उतनी कम स्वेटिंग होगी। ये 5 मेन फैक्टर्स है जो याद रखिए, जो डिपेंड करेंगे आप कितना जिम में स्वेटिंग करेंगे। अब जैसे मैंने स्टार्ट वीडियो में बता दिया था कि स्वेटिंग का और फैट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी करते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने फैट लॉस कर लिया है, तो ये कंप्लीट मिथ है।
क्योंकि जैसे ही आप स्वेटिंग कर रहे हैं और वर्कआउट के बाद आपने किसी भी तरह का हाइड्रेशन ले लिया, यानी कि पानी पी लिया, कोई फ्रूट खा लिया जिसमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो जैसे ही आप कोई पानी पीते हैं या कोई फ्रूट खाते हैं, आपकी स्वेटिंग जो हुई है, जो वाटर लॉस हुआ है आपके बॉडी का, वो यूं रिगेन हो जाएगा। यानी कि जितना भी आपने स्वेट किया वो इंस्टेंटली रिगेन हो जाएगा अगर आपने पानी पी लिया तो। सो आप जितना स्वेट करेंगे, आप पानी पीजिए, आप वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे। सो इसका फैट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैट लॉस कैसे होता है और एक हेल्दी एंड सेफ वे क्या है फैट लॉस करने का। सो फैट लॉस को सबसे सिंपल वे में समझाने का एक एग्जाम्पल ये है कि आप एक बैंक की तरह अपने बॉडी को देखिए। जैसे एक बैंक होती है, एक बैंक में अगर मैं 2,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ और मैं उसमें से 1,500 रुपये निकाल लेता हूँ तो मेरे पास 500 रुपये बच गए। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े हैं और मैं 2,500 निकालने की सोच रहा हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में -500 का हमेशा एक नंबर आता रहेगा। अगर मेरे बैंक में 2,000 पड़े हैं और मैं 2,000 निकाल देता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस 0 ही दिखाएगा। आपकी बॉडी भी इसी एग्जाम्पल पे काम करती है। आपके बॉडी कैलोरी होती है, आपके बॉडी में एनर्जीज होती है। सो आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी की जो डेली इंटेक है, यानी कि जो खाना आप खाते हैं और उससे जो आपको कैलोरीज मिलती है, तो अगर आप दिन में 3,000 कैलोरीज खाते हैं और आपने 3,000 कैलोरीज बर्न कर दी एक्सरसाइज करके, तो आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज ऑफकोर्स 0 ही रहने वाली है, यानी कि जहाँ पे आप थे वहीं पे रहने वाले हैं। अगर आप दिन में 3,000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और अगर आप वर्कआउट करके 2,500 कैलोरीज बर्न करते हैं तो 500 कैलोरीज आपके बॉडी में फिर भी बच गई, यानी कि 500 कैलोरीज इक्विवेलेंट जितना फैट होगा वो आपकी बॉडी में तब भी रहेगा। अगर आप दिन में 3,000 कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं और 3,500 कैलोरीज को बर्न आउट करते हैं एक्सरसाइज करके या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके, तो वो -500 का हमेशा घाटा होता रहेगा। और जितनी कैलोरीज आप घाटे में चलते रहेंगे उतना आपका फैट लॉस होता रहेगा। सो ये नंबर कितना होना चाहिए कि कितना आपको वर्कआउट करना है, कितनी कैलोरीज आपको बर्न आउट करनी है। सो देखिए, एक जनरल फॉर्मूला होता है 1 पाउंड ऑफ फैट इज इक्वल टू 3,500 कैलोरीज। ये नंबर याद रखिए, 1 पाउंड ऑफ फैट इज इक्विवेलेंट टू 3,500 कैलोरीज। ये आपको पूरे हफ्ते में बर्न करनी है, यानी कि 3,500 आपको पीछे पीछे आना पड़ेगा। ये हफ्ते दर हफ्ते कीजिए। अब कुछ लोगों में ये अलग तरीके से शो करेगा, कुछ लोगों में बहुत जल्दी शो करेगा, डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल्स। बट अगर आपको 1 पाउंड आपके बॉडी में से फैट ड्रॉप करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको 3,500 कैलोरीज को अपनी बॉडी से हटाना होगा। सो अगर आप एक हफ्ते में 500 कैलोरीज को नेगेटिव में लेके आते हैं अपने बॉडी से, तो आपको हर हफ्ते 500 कैलोरीज को लेके आना है। सो 500 कैलोरीज आप कम करते रहेंगे। सो अराउंड 3 से 4 हफ्ते के बाद आप देखना शुरू करेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में से फैट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप 500 करते करते 3,500 कैलोरीज को ड्रॉप कर देंगे, आप 1 पाउंड ऑफ फैट अपने बॉडी में से लूज कर देंगे। अब फैट लॉस और वेट लॉस ये दोनों अलग चीजें होती है। वेट लॉस होता है कि आपके ओवरऑल बॉडी का वेट कितना है, उसका फैट लॉस से रिलेशन नहीं होता। फैट लॉस को मेजर करने के लिए फैट कैलिबर्स होते हैं, उससे आप फैट को मेजर कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए वेट स्केल होता है, उस पर आप मेजर कर सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ वेट लॉस को या वेट को ट्रैक करना, मैं जनरली फैट लॉस को ट्रैक करता हूँ। सो इन अ नटशेल हमेशा याद रखिए, स्वेटिंग होने से फैट लॉस नहीं होता। सेकेंड, आप अपने बॉडी में से एक सर्टन बॉडी पार्ट से फैट कभी ड्रॉप नहीं कर सकते। बहुत लोगों को चाहिए होता है कि अपने पेट से फैट ड्रॉप करना है, अपने फेस से फैट ड्रॉप करना है, अपने आर्म्स से फैट ड्रॉप करना है। ये पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी ओवरऑल, आपकी जनरल जितने भी बॉडी में फैट है जो स्टोर्ड है, उसको इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल तरीके से ही ड्रॉप करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी स्पॉट पे से अपने फैट को ड्रॉप कर दिया, ये पॉसिबल नहीं होता है और ना ही ये सेफ तरीका है, हेल्दी तरीका है। फैट लॉस को ड्रॉप करना है तो ऑफकोर्स 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला है आपकी ट्रेनिंग, एक्सरसाइज काफी इंटेंस होनी चाहिए। सेकंड है आपका न्यूट्रिशन, डाइट ऑन स्केड्यूल और ऑन पॉइंट होना चाहिए।
और थर्ड है अपने बॉडी को अच्छी खासी रेस्ट दीजिए, अच्छी खासी नींद दीजिए, तभी जाके ये आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्वेटिंग और फैट लॉस इसका कोई रिलेशन नहीं है। स्वेटिंग होना ऑफ कोर्स अच्छी बात है, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए कि ज़्यादा स्वेट होने से आपका फैट लॉस भी होगा, ये एक अलग चीज़ है। आई होप आप आज के वीडियो में मैंने जितना सरल तरीके से आपको जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाया। अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज है, आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कुछ पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, जिन लोग को इसकी ज़रूरत है आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो वो भी मैं बना दूंगा आपके लिए। गो इन फिटनेस सीरीज इसी के लिए बनाया गया था कि जो जितने भी फिटनेस और हेल्थ के क्वेश्चंस हैं, वर्कआउट को रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको सिंपल सरल तरीके से आपको समझाएं साइंस को यूज़ करके। So thank you for watching the video guys. I hope you like the video. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.